नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में रिलायंस मॉल में ऑफर के नाम पर खराब गुणवत्ता का सामान बेचने के आरोप। खजूर के पैकेट से निकले कीड़े। खाद्य विभाग ने शिकायत कर इकट्ठा किए सैंपल। कोटद्वार में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत। अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को सांसद ने किया पुरस्कृत। पीएम 27 तारीख को देश के बच्चों से करेंगे चर्चा। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट। चप्पे चप्पे पर प्रशासन रख रहा नजर। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भीड़भाड़ वाली जगह पर चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान। राज्य में 2021 के मुकाबले 2022 में सड़क हादसों में 27% की वृद्धि। केवल राजधानी देहरादून में ही 19% का हुआ इजाफा। आरटीओ प्रवर्तन चला रहा जागरूकता अभियान। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठिठुरन। औली में बिछी बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले। मौसम का ले रहे लुत्फ। अब खबरें विस्तार से। कोटद्वार के राजकीय इंटर कॉलेज में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत पहुंचे। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को सांसद तीरथ सिंह रावत द्वारा पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में की गई थी, जिसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान बच्चों में आने वाले तनाव को दूर करना है। इस दौरान गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा एक मिशन है। परीक्षा से पहले कैसी तैयारी हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री 27 तारीख को पूरे देश के बच्चों से चर्चा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह एक मिशन है कि बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले और उनको परीक्षा से पूर्व में उनकी कैसी तैयारियां होनी चाहिए, उस दृष्टि से भी 27 तारीख को पूरे देश के अंदर वो बच्चों से चर्चा करेंगे, जुड़ेंगे। उसी के तहत ये पूर्व तैयारी की दिशा से 18 से लेकर के 23 तारीख तक सभी कैंपस कॉलेजों में, अन्य क्षेत्रों में बच्चों के साथ प्रतियोगिता के रूप में रूबरू होना। तो यहाँ जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, आपके विज्ञान के और यही नहीं तो योगा, इस तरह की प्रतियोगिताएं, और उसमें बच्चों ने अच्छी अपनी प्रतिभाएं सामने रखी हैं। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर आईजी अलर्ट है। गढ़वाल पुलिस फोर्स के अधिकारियों को आईजी ने सख्त निर्देश दिए हैं। जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की सख्त चेकिंग की जाए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहनों को सख्ती के साथ चेक किया जाए। हर स्थिति पर आलाधिकारी अपनी पैनी नजर रखें। आवश्यक पुलिस फोर्स का प्रोग्राम के दौरान डिप्लॉयमेंट किया जाए। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर आईजी अलर्ट है। गढ़वाल पुलिस फोर्स के अधिकारियों को आईजी ने सख्त निर्देश दिए हैं। जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सख्त चेकिंग अभियान चलाया जाए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहनों की सख्ती के साथ उसे चेक किया जाए। हर स्थिति पर आलाधिकारी अपनी पैनी नजर रखेंगे। आवश्यक पुलिस फोर्स का प्रोग्राम के दौरान डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। रुड़की रेलवे स्टेशन पर बम निरोधक दस्ते की टीम ने सभी प्लेटफॉर्म पर डॉग स्क्वाड से गहनता से जांच की और पूरे रेलवे स्टेशन की तलाशी ली। बम निरोधक दस्ते की अगुवाई दस्ते के प्रभारी ललित कुमार ने की और इस मौके पर कुछ लोगों की आईडी भी चेक की गई।
दस्ते के प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि 26 जनवरी के मद्देनजर यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सभी सार्वजनिक स्थलों पर आला अधिकारियों के निर्देशानुसार ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। छब्बीस जनवरी की सुरक्षा दृष्टिगत जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ भी मतलब ये पब्लिक प्लेस हैं और भीड़ भाड़ लेकर सब जगह चेकिंग की जा रही है, चाहे बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, अन्य पब्लिक जो भी पब्लिक प्लेस हैं जहाँ गैदरिंग है वहाँ पे जो है सुरक्षा दृष्टि से चेकिंग की जा रही है। सर आपके साथ में कौन कौन है? मेरी टीम में जो है BDS टीम है और यहाँ पे जो है लोकल पुलिस टीम है यहाँ पे। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। रुड़की रेलवे स्टेशन पर बम निरोधक दस्ते की टीम ने सभी प्लेटफॉर्म पर डॉग स्क्वाड ने गहनता से जांच की और पूरे रेलवे स्टेशन की तलाशी ली। बम निरोधक दस्ते की अगुवाई दस्ते के प्रभारी ललित कुमार ने की और इस मौके पर कुछ लोगों की ID को भी चेक किया गया। दस्ते के प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि 26 जनवरी के मद्देनजर यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सभी सार्वजनिक स्थानों पर आला अधिकारियों के निर्देशानुसार यह अभियान चलाया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरशद हुसैन। अरशद, गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है और अगर बात करें रुड़की की तो किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? हर साल की भांति इस बार भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है गणतंत्र दिवस को लेकर और तमाम जो सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। इसके तहत रोडवेज सहित तमाम होटलों में चेकिंग की गई है। वहीं रेलवे स्टेशन रुड़की पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए डॉग स्क्वाड यहाँ पर टीम पहुंची है और चप्पे चप्पे खंगाना है। वहीं जो बाहर से आने वाले यात्री थे उनके भी ID चेक की गई है और अगर बात की जाए तो ललित कुमार इस अभियान में जुटे हुए हैं और रुड़की का चार्ज उनके पास है। उनका कहना है कि पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर वो जगह जगह चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद अरशद। मुख्य सचिव SS संधू ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए पत्र लिखा है। भ्रष्टाचार मुक्त कार्य के लिए प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। अधिकारी अपने कामकाज में तेजी लाएं, बिना किसी बाधा के कार्यों का संपादन करें। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव SS संधू ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए पत्र लिखा है। भ्रष्टाचार मुक्त कार्य के लिए प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को ये पत्र लिखा गया है। अधिकारी अपने कामकाज में
तेजी लाएं, बिना किसी बाधा के कार्यों का संपादन करें, ऐसा इस पत्र में निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए इस पत्र में मुख्य सचिव एस एस संधू ने निर्देश दिए हैं। पिछले कई दिनों से हल्द्वानी के कमलुवा गांजा स्थित रिलायंस मॉल में बिक रहे खाद्य पदार्थों को लेकर लोग आपत्ति जताते आ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि मॉल में ऑफर के नाम पर खराब गुणवत्ता का सामान बेचा जाता है। वहीं बीते दिनों एक ग्राहक ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के पास इस बात की आपत्ति दर्ज कराई थी कि उसके द्वारा मॉल से खरीदे गए खजूर के पैकेट में कीड़े निकले हैं, जिसे लेकर खाद्य विभाग की टीम ने मॉल पहुंचकर बेसन और खजूर के सैंपल लिए। जिला खाद्य अधिकारी संजय कुमार सिंह का कहना है कि लोगों की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऑफर में था 99 रुपये ऑफर में था, हम लगे 2 पैकेट लगे। आज पहले तो कल हमने खाया तो उसको पता नहीं लग पाया, सारे बच्चों को खिला दिया। आज जब खाने के दोबारा जब इसके फाड़ा गया तो इसके बड़े बड़े कीड़े निकले, जिससे बच्चों को हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग बहुत अच्छा हुआ कि अभी ऐसा कुछ मामला नहीं आया है हॉस्पिटल में, ऐसे नहीं आया। नहीं, हमें जो अभी शिकायत मिली थी कि किसी ने खजूर लिए थे, उसमें कुछ कीड़ों की शिकायत की थी, तो हम यहाँ आए थे। तो जिससे शिकायत थी वो क्योंकि पैकेट बंद है तो उसका नमूना लेकर भेज रहे हैं। नमूने में सैंपल रिपोर्ट जैसी भी आएगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। 2021 के मुकाबले 2022 में प्रदेश भर में सड़क हादसों में 27% का इजाफा देखने को मिला। देहरादून में सड़क हादसों की बात करें तो 19.15% का इजाफा हुआ है। ज्यादातर हादसों की वजह ओवर स्पीड बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को लेकर आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी का कहना है कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। सड़क दुर्घटनाएं न हो इसके लिए चालान की संख्या में भी वृद्धि की गई है। इसके अलावा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसका लक्ष्य है कि कम से कम 50% हादसों को कम किया जा सके। कि 2022 में जनवरी से लेकर के दिसंबर महीने तक दुर्घटनाओं में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि हुई है। यह वृद्धि लगभग 27% के आसपास है और ये हमारा पूरा प्रयास है। इसमें हम लोग यही प्लानिंग कर रहे हैं, यही हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं कि हमारे पूरे प्रयास के बाद भी दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। हम लोगों ने चालान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। हम लोग 2 फ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक तो सबसे पहला हम लोग इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं। अगर जो नियम कानून तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो डेंजरस ड्राइविंग करता है, शराब पी के वाहन चलाता है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करता है, ओवर स्पीडिंग करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं हम लोग। महिला बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना लगातार बच्चों के अधिकार और सुरक्षा की रक्षा के लिए काम कर रही है। वहीं देहरादून के एक निजी स्कूल से अध्यक्ष को लगातार शिकायत मिल रही थी कि इस स्कूल में काफी धांधली हो रही है। शिकायत मिलने पर जब गीता खन्ना अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उनसे पूछताछ करना शुरू किया तो प्राचार्य ने सारे प्रश्नों का उत्तर घुमा फिरा कर दिया। इसके साथ ही कागज दिखाने पर प्राचार्य ने कहा कि सारे कागजात घर पर रखे हैं, जिस पर उन्हें 1 सप्ताह का समय सारे कागजात को एकत्रित करने के लिए दिया गया है। ये सिद्धार्थ स्कूल की हमें लगातार शिकायतें मिल रही थी, मार पिटाई की, शोषण की और फीस की वृद्धि को लेके। तो उसी के संदर्भ में हमने ये विज़िट करा था और मैंने सबसे पहली बात तो है कि वहाँ पर हमें सोसाइटी के कागज़ ही नहीं मिले और हर सवाल पे उनका ये कहना था कि घर में कागज़ रखे हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। आपका ऑफिस है तो जो सोसाइटी चला रही है उसका एक ऑफिस है, उसके कागज़। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ।
हासिल करने का काम करेंगे। मैं इसी उद्घोष के साथ एक बार आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं और इस लक्ष्य के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के जो लक्षित हमारे कार्यक्रम अभियान है उन कार्यक्रमों को हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे और हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भी, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे नगर निकायों के चुनाव हो, चाहे आने वाले ये 5 विधान परिषद की सीटों के चुनाव हैं, निश्चित रूप से हमें 100% सफलता के साथ आगे बढ़ना है, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी का अध्यक्षीय संबोधन हम सबको प्राप्त हुआ। एक बार हम सब लोग उनके स्वागत करते हैं माननीय अध्यक्ष जी का। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आगे की संचालन माननीय अध्यक्ष जी अध्यक्षीय संचालन करने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी। आज सौभाग्य का विषय है कि हमारी कार्य समिति में हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि कार्य समिति के अवसर पर हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कार्य समिति की आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के सह प्रभारी सम्मानित श्री सुनील ओझा जी, सह प्रभारी सम्मानित श्री संजीव चौरसिया जी, प्रदेश संगठन महामंत्री सम्मानित श्री धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्षगण सम्मानित श्री विनय कटियार जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय रेखा वर्मा जी, राष्ट्रीय मंत्री माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण माननीय ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर अमर शहीद मेजर दुर्गामल्ल की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया। इसी को लेकर 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर अमर शहीद मेजर दुर्गामल्ल डाक टिकट विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस डाक टिकट का विमोचन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के हाथों होगा। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि शहीद मेजर दुर्गा
मल का जन्म 1 जुलाई 1913 को हुआ था और उनकी मृत्यु 25 अगस्त 1944 को हुई थी। वो आजाद हिंद फौज के प्रथम गोरखा सैनिक थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनका जन्म देहरादून के निकट डोईवाला में गोरखा राइफल के नायब सूबेदार गंगाराम मल क्षेत्री और पार्वती देवी के घर पर हुआ था। वन विभाग के वार्षिक अधिवेशन बैठक के समापन के पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना काल के चलते विभागों के वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाए थे, इसलिए आज यह वन विभाग के साथ बैठक की गई, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही जो हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है, उसमें वन विभाग भी अपना संपूर्ण योगदान देगा और हमारी सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की नीति को अपनाते हुए आगे की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लंबे समय बाद जो भारतीय वन सेवा संघ की ये बैठक हो रही है, अधिवेशन हो रहा है, तो निश्चित रूप से चूंकि बीच में कोरोना काल रहा, उसके कारण से बैठक नहीं हो पाई। ये बैठक आज हो रही है। इसमें बहुत सारे जो सरकार का हमारा सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये मंत्र है, इस मंत्र के आधार पर भारतीय वन सेवा के लोग भी अपने स्थानों पर और अच्छी तरह से अपना योगदान दें, राज्य के विकास में योगदान दें। हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन का जो उत्तराखंड चैप्टर है, हम लोग 3 साल बाद लगभग मिल रहे हैं, बिकॉज पहले कोविड होने के कारण इस तरह का हम सेवा का अधिवेशन नहीं कर पाए। और बहुत सी चीज़ें जो एक चेंजिंग टाइम के साथ जो सिनेरियो चेंज हो रहा है और हमारी सर्विसेज से जो अपेक्षाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे ग्लोबल, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि आज इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एक बहुत ही बर्निंग इश्यूज़ है और हम सबका ये प्रयास है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे। देहरादून जोशीमठ में भूधसाव का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन भवनों की दरारों में वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जोशीमठ से लोगों को विस्थापित करने का कार्य लगातार किया जा रहा है और किसी भी निवासी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। रोज ही हम लोग मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूं और लगभग 270 के लगभग मकान खाली कराए जा चुके हैं अभी तक, जो उसमें थे, खतरे की जद में थे, आपदा से प्रभावित थे। और बाकी वहाँ पर 70% के लगभग जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। वहाँ के बाजार भी खुले हुए हैं, वहाँ के सब काम भी चल रहे हैं और आगे जो पुनर्वास होना है, उस पुनर्वास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार से भी लगातार संपर्क में 8 प्रमुख संस्थान वहाँ पर अपने अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। जोशीमठ भूधसाव के पीड़ित परिवारों को स्थानीय पुनर्वास पर सरकार चिंतित है। जोशीमठ में लगातार भूधसाव के चलते घरों में दरारें पड़ रही हैं। प्रशासन ने मकानों पर लाल निशान लगा दिए हैं। लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। जोशीमठ में अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे लोगों ने सुरक्षित स्थान पर स्थायी पुनर्वास की मांग की है, ताकि उन्हें फिर से उसी संकट का सामना न करना पड़े। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना भी प्रभावित परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए उपयुक्त भूमि के लिए सुझाव मांग रहे हैं। अब पुनर्वास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पुनर्वास को लेकर अभी तक 2 से 3 जगह पर जमीनें देखी गई है, जिनका सर्वेक्षण करवाया जा रहा है और जिलाधिकारी के स्तर पर एक कमेटी भी बनी है जो स्टेक होल्डर है, उन सभी से बात भी की जा रही है और उनकी सहमति के आधार पर ही आगे कदम उठाए जाएंगे।
2-3 स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर ज़मीनें देखी हैं, उनका भी सर्वेक्षण करवा रहे हैं और जिलाधिकारी के स्तर पर इस पर एक कमेटी भी बनी है। जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को लेकर उन सबसे बात की जा रही है और उनकी बात और उनकी सहमति के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे जैसा भी होगा। और जो मुआवजे की और पुनर्वास की जो बात है वो हम सबके सहमति से सबको साथ में लेकर अच्छा करेंगे। सीमांत घाटी का एक ऐसा दूरस्थ गांव माना जाता है जिस गांव का नाम तोलमा गांव है। जिस तोलमा गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं और बड़ी बात यह है कि तोलमा गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई करनी होती है। विगत कई वर्षों पहले इस गांव तक जाने के लिए सड़क जैसी सुविधा का कटिंग निर्माण किया गया। जो सड़क निर्माण कटिंग का कार्य किसी कारणवश अधूरा रह गया था, जिस कारण आज भी यहाँ के लोग यूं ही अपने गाँव तक पैदल सफर करते हैं। यह है कि जो आधा अधूरी सड़क गांव तक पहुंचाई गई वो सड़कें भी अब जगह जगह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिस कारण यहां के स्थानीय लोगों को पैदल आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीमांत घाटी का एक ऐसा दूरस्थ गांव जाना जाता है जिस गांव का नाम तोलमा गांव है। जिस तोलमा गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। बता दें कि तोलमा गांव तक जाने के लिए विगत कई वर्षों पहले आधा अधूरी सड़क बनी थी, जो सड़क अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव के सड़क